थे कि जो थर्ड पार्टी एलएलएम है उसकी कनेक्टिविटी देख रहे थे। उसके लिए हमने ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की थी। क्या किया, एक्सटर्नल क्लाइंट में हमने एपीआई की जो कि थर्ड पार्टी एलएलएम की है वो पास की। देन हमने बेस यूआरएल, हमारे केस में हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं तो बेस यूआरएल सेम होगा, सही। फिर हमने मॉडल का इंस्टेंस बनाया, उसमें हमने मॉडल जो हमारा है वो पास कर दिया। हमारे केस में जेमिनी 2.0 फ्लैश है। फिर हमने क्या किया, ओपनएआई क्लाइंट इक्वल करके जो हमने एक्सटर्नल क्लाइंट पास किया बनाया था वो हमने इसमें पास कर दिया। देन इन द एंड हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग का इंस्टेंस बनाएंगे। देन रन कॉन्फ़िग की क्लास कॉल करवाएंगे। वो कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, वो भी एजेंट्स डॉट रन से रन कॉन्फ़िग की क्लास इंपोर्ट हो रही है, सही। फिर हमने ना उस क्लास पे कॉल करवा के हमने वो जो ऊपर चीज़ें बनाई थी मॉडल पास करवाया। फिर हमने मॉडल प्रोवाइडर में एक्सटर्नल क्लाइंट जो हमने ऊपर बनाया था वो पास करवाया। फिर जो लास्ट में हमने चीज़ पास करवाई वो ये कि ट्रेसिंग को हमने डिसेबल कर दिया। अच्छा, ट्रेसिंग को डिसेबल के बारे में आप लोग के क्वेश्चंस होंगे कि हमने डिसेबल क्यों किया, सही। सिंपली इसका आंसर ये है कि अगर हम एआई एजेंट्स को रन कर रहे होते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ट्रेसिंग ऑन होती है, क्योंकि हम किसी और पार्टी का, किसी और कंपनी का एलएलएम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ना इसमें डिसेबल को ट्रू कर दिया, क्योंकि अगर ट्रू नहीं करेंगे, इसको डिसेबल नहीं करेंगे तो हमारा कोड चलेगा एंड कोड चलते चलते क्योंकि ट्रेसिंग अनेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो एरर थ्रो कर देगा। यहाँ तक हमने एक्स्ट्रा चीज़ें की थी। अच्छा, इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, ये चीज़ सर फसी दोबारा रिवाइज करवाएंगे, देन हम लोग आगे चलते, सही। अस्सलाम वालेकुम। हम क्या कर रहे हैं, हम एजेंटिक ऐप बना रहे हैं, सही है। तो हम ओपनएआई एजेंट यूज़ कर रहे हैं, ओपनएआई एजेंट एसडीके। ओपनएआई एजेंट एसडीके बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रेडेंशियल्स वगैरह लेता है वो ओपनएआई की लेता है, सही है। ओपनएआई एपीआई की होती है, वो उन्हीं के प्लेटफॉर्म से मिलती है और उसके चार्जेस होते हैं। हम क्या करें, हम उसकी वो की यूज़ नहीं करें, हम एक एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करें। हम थर्ड पार्टी एलएलएम यूज़ करें। एलएलएम क्या होता है, एलएलएम आप ऐसे समझें, एलएलएम एक दिमाग है, ठीक है। एक दिमाग है जो उसके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स है, सही है। हम कुछ भी करते हैं, हम क्या नाम है, दिमाग के थ्रू करते हैं। अगर आपको ये बोतल उठानी है तो आपका दिमाग ऑर्डर देगा हाथ को कि तुम ये बोतल उठा लो। तो ऐसे ही एलएलएम्स बनाए हुए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने। ओपनएआई का है, जेमिनी का है, और भी है। तो हम यहाँ पर एसडीके जो फ्रेमवर्क है वो यूज़ करने जा रहे हैं ओपनएआई का, जिसका नाम है ओपनएआई एजेंट एसडीके। लेकिन जो हम ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, जो हम एलएलएम यूज़ करेंगे, वो हम किसका यूज़ करेंगे, जेमिनी का। हम जेमिनी का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, ठीक है, हमारे लिए फ्री है। हम बस एक क्लिक करते हैं, हमें एपीआई की मिल जाती है। ओपनएआई की जो अपनी एपीआई की होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपको ना चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ना जाहिर सी बात है एक फ्रेमवर्क है ओपनएआई का, ठीक है। तो अगर हमें थर्ड पार्टी एलएलएम मतलब हमें कोई एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोड भी लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको ओपनएआई की से यूज़ स्टार्ट करते हैं और उसको चलाते हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, सही है। हम डायरेक्ट एजेंट को कॉल करते हैं और एजेंट बना के रनर से हम काम क्या नाम है, रिस्पॉन्स ले आते हैं। लेकिन हम अगर अभी जेमिनी यूज़ कर रहे हैं मतलब थर्ड पार्टी एलएलएम, तो हमें क्या करना पड़ा है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी पड़ी है, ठीक है, एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ा है। सबसे पहले हमने क्या करा, इस जेमिनी एपीआई की वेरिएबल में हमने जो हमारी की थी, जो इन्वायरमेंट में सेट होगी, वो हमने इस जेमिनी एपीआई की में स्टोर करा ली, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर एक की स्टोर है, ठीक है, और वो की किसी को मतलब किसी के सामने रिवील नहीं करनी होती, वो आप सीक्रेट रखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करा, यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा ली सिंपल सी। अगर किसी वजह से की इस वेरिएबल में नहीं आई, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर रेज हो जाएगा और आगे कोड नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हमने एक क्लाइंट बनाया।
अब ये क्लाइंट क्या चीज़ है? क्लाइंट बेसिकली हमारा सबसे मेन चीज़ जो एलएलएम मतलब दिमाग तक जो रिक्वेस्ट लेके जाती है वो क्या है? क्लाइंट है। सही है, ये मॉडल भी नहीं है। मॉडल के अंदर क्लाइंट ही यूज़ हो रहा होता है जो एलएलएम को रिक्वेस्ट भेजता है। तो क्लाइंट हमने बनाया और हमें एक्सटर्नल क्लाइंट बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम जेमिनी यूज़ करें, ओपन एआई यूज़ नहीं करें। अगर हम ओपन एआई यूज़ कर रहे होते ये सारी चीज़ें उन्होंने बैकएंड में बाय डिफ़ॉल्ट बना के रखी होती। सही है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया। उसको बनाने का तरीका ये है कि उन्होंने एक क्लास दी है, क्लास का नाम है एसिंक ओपन एआई। ठीक है, उसमें दो रिक्वायर्ड क्या है पैरामीटर्स है, ये एट्रीब्यूट्स है, एपीआई की और बेस यूआरएल। सही है, तो हम जब भी इसको कॉल करेंगे इसमें ना एपीआई की और बेस यूआरएल दोनों देंगे, कोई एक छोड़ेंगे तो एरर आ जाएगा। एपीआई की हमने दी, एपीआई की में वही जेमिनी की जो हमने जनरेट कराई हुई है वो ली हुई है, वो हमने यहाँ पे पास कर दी। तो इस वेरिएबल के अंदर उसको एपीआई की मिल गई। सही है, अब दूसरा हमने बेस यूआरएल दिया। अब ये बेस यूआरएल आप जेमिनी का कोई सा भी मॉडल यूज़ करें आपका बेस यूआरएल यही होगा। और ये बेस यूआरएल कहाँ से मिलेगा? ये वेबसाइट से मिलेगा उनकी, गूगल वालों की। तो वहाँ से आप ये बेस यूआरएल ले सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में क्या करा है, मॉडल बनाया। मॉडल बनाने का तरीका क्या है? एजेंट्स के अंदर से एक क्लास इनपुट होती है जिसका नाम है ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल्स। ठीक है, मॉडल और भी होते हैं लेकिन अभी हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल्स। और ये जो मॉडल है ये किसी भी उसमें चल जाता है, मतलब इसमें हम जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी वर्जन जैसे कि ओपन एआई के भी यूज़ कर सकते हैं और हगिंग फेस वगैरह कोई सी भी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक मॉडल की क्लास थी, उसको हमने कॉल किया, उसके अंदर दो चीज़ें पास करी। पहली चीज़ मॉडल। अब ये मॉडल क्या चीज़ है? ये मॉडल ये है जैसे कि वर्जन्स होते हैं ना, वैसे ही आप ये समझ लें कि एलएलएम के भी वर्जन है। जैसे कि ये समझ लें कि दिमाग होते हैं ना, एक है दिमाग जो एक मैट्रिक पास स्टूडेंट का है और एक है जो पीएचडी पास है, तो दोनों के रिस्पॉन्सेज में फ़र्क होगा। सही है, जो बात पीएचडी वाला करेगा वो मैट्रिक वाला नहीं कर पाएगा, मतलब जिस लेवल की। तो यहाँ पर भी जेमिनी ने जो एलएलएम है उसके अलग अलग मॉडल दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हम जेमिनी 2.0 फ्लैश यूज़ कर रहे हैं। ऐसे और भी मॉडल्स हैं, 1.5 फ्लैश भी है, जेमिनी प्रो भी है और 2.5 भी है। तो हम अभी 2.0 फ्लैश यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे जो ऊपर एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया था उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखें हमें तीन चीज़ मिल गई जेमिनी से रिलेटेड। कौन कौन सी? एपीआई की भी आ गया, बेस यूआरएल भी आ गया और तीसरी चीज़ आ गई मॉडल। सही है, तो अब क्रेडेंशियल्स हो गए पूरे किसके? जेमिनी के। अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, बनाया कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसको बनाने की ज़रूरत ऐसी पड़ी क्योंकि हमें पता है हम सब ने हेलो वर्ल्ड किया हुआ है यहाँ पे एजेंट एसडीके का। रनर क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पास करनी होती है और वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस रन कॉन्फ़िग का इंस्टेंस ही होगी। इंस्टेंस क्या होता है? क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम टेक्निकल वर्ड में इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास हमने कॉल करी रन कॉन्फ़िग की, उसमें हमने तीन चीज़ें पास करी। फिलहाल इसमें हटा देते कंट्रोल से। ये क्या हुआ? कंट्रोल जी टी करा। हाँ, यहाँ पे हमने मॉडल इसमें ये जो मॉडल बनाया हमने, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। डायरेक्ट किया हो, दोबारा खोल दो। वो मैं एक लाइन हटा रहा था, वो चल गया। एक मिनट रुके, ये आ गया। सही है, इसमें ना ये मॉडल प्रोवाइडर हमने ऊपर एक्सटर्नल क्लाइंट में पास कर दिया, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पास कर सकते हैं। मतलब इससे हमें एक चीज़ पता चली कि रन कॉन्फ़िग के अंदर भी हम मॉडल प्रोवाइडर पास कर सकते हैं। सही है, तो मैं ये चीज़ हटा रहा था कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या रन कॉन्फ़िग के क्लास को कॉल किया। ठीक है, उससे जो उसका इंस्टेंस होगा कॉन्फ़िग वेरिएबल में आ जाएगा। उसमें हमने दो चीज़ें पास करी। पहली चीज़ क्या है? मॉडल जो हमने ऊपर बनाया, और दूसरी हमने ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया। दूसरा हमने क्या करा? ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया। ट्रेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट एसडीके में ट्रू वो होती है, इनेबल्ड होती है, और उसमें यही मसला होता है कि आपको हर थोड़ी देर में ना लॉग में आ रहा होगा कि भाई ट्रेसेबल आपके पास ओपन एआई की सेट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ट्रेसिंग को क्या नाम है इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे करके वो लॉग आ रहे होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेसिंग को ही डिसेबल कर देते हैं।
तो हमने यहाँ पे ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया। ट्रेसिंग क्या है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में कि ट्रेसिंग होती क्या। तो ये इतना जो पार्ट था ना, ये सारा था एक्स्ट्रा पार्ट। मतलब ये जब भी हम जेमिनी से क्या नाम है हमारा अपना SDK को जोड़ेंगे तो हम हमेशा ये सारी चीज़ें करेंगे, सही है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अभी तक हमारा एजेंट SDK का जो मेन कोड है ना, एजेंट और रनर, वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। अगर हम OpenAI की यूज़ कर रहे होते तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जो ये चीज़ें हमने ना इम्प्लीमेंट की है, ये हर बार अगर आप कोई भी दूसरी कंपनी, दूसरी थर्ड पार्टी LLM यूज़ कर रहे होंगे तो ये चीज़ें हमेशा इम्प्लीमेंट होंगी। अगर आप ना OpenAI की यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ों की कतई ज़रूरत नहीं, सही। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन जिनके जी अच्छा, ये चीज़ें है ना डिफ़ॉल्ट में वो सेट होती है, सही। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता। ये पूरी चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट की, एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया, मॉडल इम्प्लीमेंट किया एंड कॉन्फ़िग करके हमने रन कॉन्फ़िग में चीज़ें पास की, ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप OpenAI की यूज़ कर रहे होंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, देखिए है ना, हमें सिंपल हमारे जो थर्ड पार्टी LLM है उसको हमारे AI एजेंट से कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है, उसके कुछ क्रेडेंशियल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमने है ना सबसे पहले क्या किया, एक्सटर्नल क्लाइंट जो कि एसिंक OpenAI की क्लास का इंस्टेंस बनाया। ये क्लास कहाँ से इंपोर्ट हुई, वहाँ से एजेंट्स की जो हमारी मेन क्लास है वहाँ से हमने इंपोर्ट करवाई। फिर हमारे पास ये दो एट्रीब्यूट हमें रिक्वायर्ड थे, क्या क्या, API की एंड इसका बेस URL। अच्छा, बेस URL अगर आप जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये बेस URL सेम होगा। अगर आप किसी हगिंग फेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको वो उस केस में अलग होगा, सही। हम लोग है ना फ़िलहाल जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं तो ये सेम ही रहेगा। फिर हमने मॉडल डिफ़ाइन किया, सही। मॉडल में हमने OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल की क्लास को कॉल करवाया। फिर हमने इसमें क्या क्या पास कर दिया, मॉडल जो कि हम यूज़ करें जेमिनी 2.0 फ्लैश। फिर हमने OpenAI के क्लाइंट में हमारा जो एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया था वो हमने यहाँ पे पास कर दिया, सही। फिर हमने यहाँ पे इन द एंड हमने जो चीज़ें हमने ऊपर इम्प्लीमेंट की है, क्लाइंट बनाया, मॉडल बनाया, वो हमने कॉन्फ़िग के इंस्टेंस में रन कॉन्फ़िग की हमने क्लास कॉल करवाई एंड हमने चीज़ें वहाँ पे पास कर दी। क्या क्या हमने इम्प्लीमेंट किया था, रिपीट करें। मॉडल एंड मॉडल प्रोवाइडर में हमने यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट पास कर दिया। देन हमने ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया क्योंकि OpenAI SDK में ट्रेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होती है जब आप अपना एजेंट चलाएंगे, बट वो थर्ड पार्टी LLM से कनेक्ट होगा तो वो आपका कोड क्रैश कर जाएगा। इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हमने ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया। अच्छा, जो लास्ट में हमारे पास हैंड रेस हुए थे वो आई गेस क्लास सुन रहे होंगे। अगर इनके कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप लोग साथ साथ पूछते जाए ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू करें। जी, देंगे एंड एक्सप्लेन करवाएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स को है ना वो फिर पैकेज की तरफ जाएंगे। अगर है ना जो चीज़ें आपके ग्रुप में डिस्कस हुई है वो फिर आप लोग अगर ब्रेक में टाइम हुआ, ब्रेक देंगे हम लोग, ज़ाहिर सी बात है, तो आप लोग है ना उन सर से आके पूछ सकते हैं। हम इस लेवल पे आके वो पैकेज डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि फिर है ना स्टूडेंट्स के माइंड डाइवर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हो, ये 3-4 लाइनों का कोड है, उसके लिए आप पैकेज की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये तो आप साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। ये 3-4 लाइनों के कोड के लिए आप पैकेज की तरफ ना जाए क्योंकि फिर चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है, पैकेज अल्लाह ना करे अगर है ना
फेल हो गया तो आपका कोड वहीं पे आप बोलेंगे भाई हमें तो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, हमारा कोड कहाँ से फेल हुआ है, हमें क्या पता चलेगा। तो ये चीज़ों को देख लीजिएगा। ब्रेक में अगर किसी को कोई है ना पैकेज के बारे में चीज़ें पूछनी हो तो वो सर के पास आ जाए। इस पैकेज के अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। जी आप ये पूछ रहे हैं ना यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट था वो मैंने क्यों निकाला, वो इसलिए मैंने हटाया क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर मॉडल के अंदर ओपन आई क्लाइंट दे चुके हैं पहले से, ठीक है। तो हमें दूसरा देने की वजह से नीड नहीं है। यहाँ पर भी हम दे सकते हैं लेकिन एक दफ़ा हम दे चुके तो आप उसके साथ चले उसके बगैर चले कोड वैसे ही चलेगा। अच्छा, बाकी रन कन्फिग का ये काम होता है कि रन कन्फिग के अंदर जो भी हम कन्फिगरेशन करते हैं, रन कन्फिग के अंदर हम जो भी कन्फिगरेशन करते हैं वो एक तरीके से ग्लोबल कन्फिगरेशन बन जाती है कि एक आपने इवन जब आपने एजेंट्स वगैरह बनाए होंगे तो एजेंट्स के अंदर आप मॉडल्स को पास कर रहे होंगे, तो अब 4-5 एजेंट्स के अंदर आपने भले जितने भी मॉडल्स पास करे हों और लास्ट में जाके आपने अपने रन कन्फिग के अंदर जो मॉडल को पास करा है वही मॉडल को यूज़ करेगा, वो ओवरराइड कर देगा। इसी तरीके से रन कन्फिग के अंदर काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं जो आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो वो एक तरीके से ग्लोबल बन जाता है। एक तरीके से आप कह लो कि प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वो सबको एक तरीके से प्रेसिडेंट हेड बन जाता है। उसकी फिर चलती है फिर बिहाइंड द सीन जो छोटे जगहों पे हमने जो सेटिंग्स वगैरह करे होते हैं तो वो ओवरराइड हो जाता है, सिर्फ रन कन्फिग वाला ही चल रहा होता है। तो रन कन्फिग का यही होता है कि वो एक तरीके से ग्लोबली करने के लिए होता है। अच्छा जी, 3-4 लाइनों का कोड है, अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, हैंड्स ऑन करते जाएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। सही, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना वो हैंड रेज कर ले। सही, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप है ना वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, एजेंट्स पे। अच्छा, तो हमने इंट्रोडक्शन में कुछ प्रिमिटिव्स देखे थे, उनमें से एक हमारे पास आ जाता है एजेंट्स। एजेंट्स क्या है? हमारी एआई ऐप का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर इन केस सिंपल में हम कहें तो हमारी एआई ऐप की बुनियाद है। इस पे हमारी एआई ऐप चल रही होती है, रन करते हैं, फिर हम इस पर काफ़ी चीज़ें ना पास करते हैं, लाइक जैसे इंस्ट्रक्शंस हो गया, नेम वगैरह, वो चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन में हम पास करते हैं। बस एजेंट्स का आप यही कॉन्सेप्ट में रखें, हमारी एआई ऐप की बुनियाद है जिस पे हमारी ऐप रन करती है। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हम इसके देखिए, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ है, रिपीट करें। नेम है, नेम, अच्छा नेम रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है? सही। फिर हमारे पास आगे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस और कुछ नहीं, हमारे एआई एजेंट का पर्सोना है। पर्सोना क्या है? मैं किसी एक पर्सन को उसका टास्क डिफाइन करूं कि आपको भाई ये चीज़ें इस क्लास में करनी है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि आपको एज अ वॉलंटियर करना, वॉलंटियर करनी है कि क्लास में स्टूडेंट्स के एरर सॉल्व करना है, तो वो उस स्टूडेंट का क्या हुआ? पर्सोना, उसकी इंस्ट्रक्शंस। सही। फिर हमारे पास है ना आ जाता है मॉडल। अगर आप मॉडल पास करना चाहें, स्पेसिफिकली किसी एजेंट को पास करें कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ओपन एआई एपीआई की बात करें तो वो 4O यूज़ कर रहा होता है, आप है ना मॉडल चेंज कर सकते हैं। सही। फिर हमारे पास आ जाते हैं टूल्स। टूल्स क्या होती है कि देखिए, अच्छा हम है ना देखें, LLM itself is not capable of doing anything meaningful। मीन्स कि LLM से हम पूछें कि भाई मेरी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, सही, मैं उस LLM से मैंने पूछा भाई मुझे बताओ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने कस्टमर्स हैं, तो LLM क्या मुझे रिप्लाई कर पाएगा?
क्यों? क्योंकि उसके पास कोई चीज़ें ही नहीं है। एलएलएम बोलेगा भाई मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कितने कस्टमर्स हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करते हैं टूल्स के साथ, फंक्शन कॉलिंग के साथ। हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं हमारे एआई एजेंट के साथ, ताकि हमारा जो एआई एजेंट है वो हमारे टास्क के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें दे सके। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कोड पे आ जाए आप। इसको VS कोड में कर लें। अच्छा, हम सिंपल के लेके चलेंगे। VS कोड पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं साथ साथ। सही, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल से हमने एजेंट बनाया हुआ है, एजेंट का वेरिएबल बनाया, एजेंट की क्लास कॉल करवाई, इसमें क्या क्या चीज़ें पास करवाई स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी। नेम है, इंस्ट्रक्शंस है। सही, नेम हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको क्विज़ में बहुत हेल्प कर सकती है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, आपको क्विज़ में बहुत हेल्प होगी। सही, फिर हमारे पास हमने क्या किया, नेम पास किया। नेम असिस्टेंट के अलावा आप XYZ कुछ भी पास कर सकते हैं, सिर्फ असिस्ट का नेम चेंज कीजिएगा। सही, हमने हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे एजेंट को क्या किया, नेम पास कर दिया। आप अगर कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ बनाएं या एजेंट बनाएं, तो आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या पास किया, हेल्पफुल असिस्टेंट। फिर हमने इंस्ट्रक्शंस में क्या कर दिया कि हमने एजेंट को बनाया कि आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट है। सही, वो अब क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्स भी आपको हेल्पफुल वे से करके देगा। सही, यहाँ तक क्लियर, एजेंट्स पे चीज़ें क्लियर है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो काइंडली हैंड रेज कर ले। सही, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम जी, अच्छा, मॉडल हम है ना, हमारी अगर रिक्वायरमेंट है तो हम स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। सही, देखिए यहाँ पर है ना कुछ चीज़ें सेट है पीछे बैकएंड में। एक होता है एजेंट, एक होता है रनर। ठीक है, अगर हम रनर के कॉन्फ़िग में जाएं तो इस कॉन्फ़िग में हमने बनाते वक्त यहाँ पे मॉडल दे दिया। सही है, ये रहा मॉडल। तो होगा ये कि ये जो हमारा एजेंट लूप चलेगा, ये जो मतलब आंसर आएगा पूरा, तो वो हमारा ये पर्टिकुलर मॉडल ही यूज़ करेगा। अगर हम इसको एजेंट में यूज़ करते हैं तब भी वही बात थी। लेकिन एक चीज़ याद रखेगा कि अगर एजेंट में मैंने जेमिनी 1.5 दिया है और मैंने रनर के अंदर जेमिनी 2.0 दिया है, तो कंसिडर फिर जेमिनी 2.0 ही करा जाएगा। जेमिनी 1.5 जो होगा, जो एजेंट वाला मॉडल होगा, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट, हम स्पेसिफिकली मॉडल डिफ़ाइन कर सकते हैं, वरना तो ये जो ग्लोबली जो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा वही मॉडल यूज़ करेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन एजेंट्स तक क्लियर है सबको, जिनके हैंड रेज स्टार्ट में हुए थे? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछे, हम 100 टाइम रिपीट्स करेंगे, बट पूछे तो सही। सो हम यही अज्यूम करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हमने अब तक क्या बनाया, एआई एजेंट बनाया, हमारा एजेंट बनाया, उसमें हमने क्या पास करवाया, नेम हम कुछ भी पास कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस, उसका पर्सोना कि भाई एआई एजेंट्स का टास्क क्या, हम टास्क डिफाइन करते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस को हम है ना दूसरी लैंग्वेज में हम सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं, एंड हम ना डेवलपर मैसेज भी कह सकते हैं। सही, फिर यहाँ पे हमने इसका इंस्ट्रक्शंस पास की, फिर हमने यहाँ पे ये चीज़ें हमने एजेंट बना लिया। सही, अब एजेंट तो बना लिया, उसको रन करने के लिए भी तो हमें चीज़ें चाहिए होती है ना। सही, फिर हमने एआई एजेंट बनाया, अब इसको रन करते हैं। सही, हमने क्या किया, रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, फिर हमने रन करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है, एसडीके ने हमें प्रोवाइड की है। कौन सी क्लास है, रनर की। सही, अच्छा, रनर की ना डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए।
अच्छा, हमारे एआई एजेंट को रन करने के लिए इन्होंने एआई एजेंट एसडीके ने हमें रनर की क्लास प्रोवाइड की है। रनर की क्लास के कितने मेथड्स होते हैं? 3। कौन कौन से? अच्छा, रन क्या है? एसिंक्रोनस से वर्क करता है। दूसरा रन सिंक, एंड तीसरा? सही, ज़बरदस्त। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कोड पे आ जाए आप। हमने यहाँ पे क्या किया? रनर की क्लास कॉल करवाई, क्योंकि हमें हमारे एआई एजेंट को रन करवाना है। सही। फिर यहाँ पे हमने कौन सा मेथड कॉल करवाया है? रन सिंक क्या है? सही। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पास करवाई कि भाई हमें अगर हमारी एआई ऐप रन करवानी है तो भाई हमारा स्टार्टिंग एजेंट हमें यहाँ पे पास करना होगा। स्टार्टिंग एजेंट का नेम हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यहाँ पे हमने स्टार्टिंग एजेंट पास किया। फिर हमने इनपुट, जो कि हमारा यूज़र का इनपुट, कि भाई यूज़र क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्वेरी कर रहा है कि हमारा एआई एजेंट उसको अच्छे से रिप्लाई कर पाए। सही। फिर हमने, आपको याद होगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की थी, क्योंकि हम थर्ड पार्टी एलएलएम यूज़ कर रहे थे तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन की थी, वो हम इसको रन टाइम पे रन कॉन्फ़िग में पास कर देंगे, जो हमने अभी है ना थोड़ी देर पहले चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। फिर सही, अब हमने एआई एजेंट भी बना लिया, उसको रन करने के लिए हमने जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो भी पास करवा ली। अब हम क्या करते हैं? सिंपल, हमारे जो एआई एजेंट का है, हमने रिजल्ट इंस्टेंस बनाया था, उसका हमारे एआई एजेंट का फाइनल आउटपुट हम इसको प्रिंट करवा के रन करके चलाएंगे। सही। अच्छा, इसको रन कर लें। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो जी। अच्छा, देखिए, हम है ना स्टार्टिंग एजेंट, हम है ना मतलब इसका नेम दे दे कि ये हमारा स्टार्टिंग एजेंट है, ये ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल है ना एजेंट भी पास कर सकते हैं जी। वो है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चीज़ें है ना कॉन्फ़िगरेशन की होती है ना, तो वो है ना उसके साथ ही इम्प्लीमेंट होंगी, वो वरना एरर थ्रो करेगा। स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट हमें ना उसके नेमिंग के साथ पास करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप विदाउट नेमिंग भी पास करेंगे वो चल जाएगा, बट रन कॉन्फ़िग में हमें कॉन्फ़िगरेशन पास करना लाजमी ज़रूरी है उसके नेम के साथ। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी। अच्छा, एजेंट लूप हमारा आज का टॉपिक था, बट क्योंकि किसी को काफ़ी को लास्ट क्लास में इशू था। सही। क्या बोल रहे हैं? लेवल 2 का क्या कंटेंट है आपका? आवाज़ से बोले। यार लेवल 2 का क्या कंटेंट है? लेवल हमारे थोड़ा एडवांस लेवल 2 बस इसी को अभी हमने रनर के अंदर दिया, एजेंट मेरे पास नहीं किया। ये इसी में कवर किया आपने। ये जो आप लेवल की बात कर रहे हैं ना, ग्लोबल, वो ये कि हम जो मॉडल पास कर रहे हैं वो कौन से लेवल पे चल रहा है, एजेंट लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे। सही। हम है ना, देखिए, ये जो एजेंट लेवल एंड ग्लोबल लेवल की चीज़ें हैं वो सिर्फ हम अपने समझने के लिए करते हैं। अगर आप है ना इसकी ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन पे देखेंगे ना, वो आपको नहीं मेंशन होगी। इन हमारे केस में क्या है, हमने स्पेसिफिकली एजेंट को मॉडल पास नहीं किया हुआ, रन टाइम पे हमने वो मॉडल दिया हुआ है, तो वो है ना ग्लोबल लेवल है। सही। अगर हम है ना एजेंट को मॉडल पास करते तो वो हमारा एजेंट लेवल होता। हमने यहाँ पे है ना रनर की क्लास में रन टाइम पे पास किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग एजेंट पास किया है, इसका है ना हमने यूज़र इनपुट पास किया है, एंड हमने रन टाइम पे जो हमने मॉडल ऊपर डिफ़ाइन किया था वो हमने पास किया है। ये है ना ग्लोबल लेवल है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन?
अच्छा, आप है ना मुझे ये बताएं कि आपको मुझसे किस टॉपिक से समझ नहीं आए, या फिर दोबारा ग्लोबल लेवल। अच्छा देखिए, हम है ना क्या करते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम हमारे स्पेसिफिक एजेंट का मॉडल चेंज कर ले, उस पर मॉडल डिफ़ाइन कर ले, तो वो है ना जो हम मॉडल डिफ़ाइन करते हैं ना, वो हम है ना एजेंट लेवल पे हम बोलते हैं कि ये हमने एजेंट लेवल पे हमारा मॉडल डिफ़ाइन किया। अगर है ना हम मॉडल एजेंट किसी भी एजेंट को हम पास नहीं करेंगे, सिंपल हम रन टाइम पे रनर की क्लास कॉल करवाते हुए अगर मॉडल पास करेंगे तो वो होगा ग्लोबल लेवल पे हम है ना मॉडल पास करते हैं। के लिए टाइम 4 है, दो मेथड्स देख लेते हैं। हमने रन सिंक का देखा, अब हम रन का देखते हैं। तो सर्वर से अभी तक हम ना कोड को सिंक्रोनसली रन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो मेथड है हमारे पास रन सिंक है, इसी कोड को हम एसिंक्रोनस भी चला सकते हैं। उसमें हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि हम एक रनर मतलब मल्टीपल रनर एक वक्त में चला पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें अब है ना रनर का कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये वाला रन, और ये जो रन है ये कौन सा मेथड है, एसिंक्रोनस मेथड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई एसिंक्रोनस मेथड हो तो हमें इसको अवेट करके ही यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, ये जो रन वाला मेथड है वो साथ साथ इम्प्लीमेंट करके बताएं, क्योंकि ये रन मेथड है ये एसिंक है, तो हमें इसको एसिंक के फंक्शन में डिफ़ाइन करना होगा। एसिंक तो आप लोग को पता है ना क्या होता है, पाइथन का कॉन्सेप्ट है, सही, टाइपस्क्रिप्ट में भी पढ़ा होगा, सही। हमने क्या किया, सिंपल एसिंक का फंक्शन बनाया, हमने क्या किया, एसिंक का फंक्शन बनाया। अच्छा, अब एसिंक के फंक्शन में हम हमारा एजेंट डिफ़ाइन करते हैं। एजेंट बनाए आप, सही। अच्छा चले, सही। हमने क्या किया, एसिंक का फंक्शन बनाया, इसमें हमने जो हमारा कुछ नहीं बस थोड़ी बहुत चेंजेस है, वो क्या है, हमारा जो एजेंट वो ऑलरेडी बना हुआ था, सही, उसको एसिंक के फंक्शन में डिफ़ाइन करने की नीड नहीं है। सिंपल जो हमें रिक्वायर्ड है कि वो चीज़ हमारी एसिंक के फंक्शन में होनी चाहिए, वो क्या है, रन टाइम पे जो हम हमारे एजेंट को चलाते हैं रन करते हैं, वो चीज़ें हमारे एसिंक के फंक्शन में डिफ़ाइन होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? सही। अब अच्छा तो जी, अच्छा, इनकी ये बात थी कि मल्टीपल रनर चल सके, वो है ना जो मल्टीपल एजेंट्स हमारी एक साथ जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो हैंड्स ऑफ का अलग टॉपिक है। हम जब यूज़ कर रहे होंगे जब हैंड ऑफ नहीं, होगा आप ये कह रहे हैं ना कि मैंने जो बात की थी कि हम मल्टीपल रनर को कैसे कॉल करें, आप ये बोले कि ये आपको हैंड्स ऑफ का केस लग रहा है। नहीं, रन सिंक में कोड ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, आंसर सारा मतलब आंसर फ़र्क नहीं पड़ेगा, एजेंट वैसे ही होकर जाएगा और वही रिस्पॉन्स लेकर आएगा। हमें बस यहाँ पे हमने रन मेथड लगाया है, इसमें ये होगा कि हमारे यहाँ पे इस लाइन में कोड ब्लॉक नहीं होगा। हम आगे वो क्या नाम है, हम इस रनर को एसिंक डॉट गैदर के एक मेथड होता है, उससे हम मल्टीपल रनर एट अ टाइम भी इसको वो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि एसिंक पे और सिंक्रोनाइज में हम जब एजेंट चलाते हैं तो उसका डिफरेंस क्या है, ये कह रहे थे?
ये हैंड्स ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलग है। अच्छा देखिए, इसमें एसिंक पे हमारे पास क्या आता है कि हमने अपना पूरा है ना रनर हमने यहाँ पे मल्टीपल्स डिफ़ाइन किए। सही, किसी एक अगर है ना एजेंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ, उसके रनर में कुछ है ना टाइम लग गया कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को टास्क दिया कि आप है ना मुझे ये असाइनमेंट करके दें। रन सिंक में क्या होगा, सिंक्रोनसली क्या होगा कि मैं उनके असाइनमेंट का वेट करूँगी जब तक, फिर है ना मैं अपना पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं करूँगी जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे, मैं आगे चीज़ टास्क कंटिन्यू नहीं करूँगी। एसिंक में क्या है कि मैंने उनको हम असाइनमेंट पास किया कि आप मुझे ये असाइनमेंट करके दें, मैं यहाँ पे आके स्टेज पे पढ़ाना स्टार्ट हो गई, उन्होंने टास्क दिया, वो आके मुझे डायरेक्ट है ना असाइन कर देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी। अच्छा, ये हमारे पास है ना कोड है, एसिंक का हमने फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें हमारे रनर वगैरह हमने पास किया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि हमने लास्ट क्लास में चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की थी, तो ये क्या कोड चल जाएगा? कौन बोलता है कि चल जाएगा? मतलब पाइथन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर जो बोले नहीं चलेगा तो रीज़न अवेट नहीं लगाया। एसिंक आया है ना, वो जुपिटर नोटबुक में हमने लाइब्रेरी है वो एसिंक फंक्शन के लिए चलाते हैं। सही, अवेट वाला आंसर क्लियर वो है, करेक्ट है। हमने यहाँ पे क्या किया, अवेट का कीवर्ड लगाया, देन हम इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा, अब तो कोई इशू नहीं, ये कोड में या चल जाएगा? कोड चल जाएगा या नहीं चलेगा? जी मैं शायद आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग का इनपुट मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को समझ नहीं आता तब भी बताएं, अगर समझ आ गया है तो आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दें। सही, यहाँ पे मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कोड चल जाएगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। सही, नहीं चलेगा वाले तादाद ज़्यादा है। अच्छा, क्यों नहीं चलेगा मैं किसी से पूछूंगी इंडिविजुअली। अच्छा, जो है ना ब्लू कैप, आपके भी जो ब्लू कैप वाले सर है उनके बराबर में, नहीं आपके बराबर में ब्लैक वाले, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये ना सब कह रहे थे कि कोड नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये हमारा एसिंक का हमने फंक्शन बनाया है, इसमें हमने बताया है कि कोड हमने लिखा हुआ है। अच्छा, हमने पूछा कोड चलेगा नहीं चलेगा, इन्होंने जवाब दिया नहीं चलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्यों नहीं चलेगा? क्या बोल रहे? कौन सा पैरामीटर नहीं लगा है? एसिंक शायद लगा हुआ है, वो रहा। देखिए, फंक्शन कॉल नहीं हुआ इसलिए नहीं चलेगा। सिंपल हमारे पास ये आंसर था, तो हम इसको कॉल कर लेते। अच्छा, काफ़ी आंसर मेरे पास ये आ रहे थे कि एसिंक आयो, मैंने लास्ट क्लास में डिफ़ाइन किया था कि एसिंक आयो एक लाइब्रेरी है। अगर आप गूगल कोलैब यूज़ करेंगे और हमें इम्प्लीमेंट करना होगा एसिंक्रोनाइज फंक्शन, तो हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा के यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जुपिटर नोटबुक को ये कैपेबल बनाए कि एसिंक हमारे पास फंक्शन रन कर सके। बाय डिफ़ॉल्ट जो जुपिटर नोटबुक होती है वो सिंक में चलती है। सही, अच्छा इसको रन करके देख लेते हैं, अब चलेगा? अब चल जाएगा कोड या नहीं? चल, इसको चेक कर लेते, चले सही है। क्यों नहीं चला? देखिए ये क्या कह रहा है, कोरोटीन फंक्शन जो मेन नाम बता दिया इसने, मेन नाम का एक कोरोटीन फंक्शन है,
वो उसको हमने अवेट नहीं कराया, सही है। अब यहाँ पे रनर भी हमें पता था, रनर डॉट रन एक कोरेटिन फंक्शन था। कोरेटिन फंक्शन मतलब एसिंक्रोनस फंक्शन, यहाँ तो हमने अवेट करा दिया। अब सवाल ये है कि हम इस मेन के पीछे यहाँ पे अवेट सवाल ये क्या नाम है, ये बोल तो यही रहा कि भाई इसको हमने अवेट नहीं कराया, चलो हम यहाँ पे अवेट लगा देते हैं। ये एरर क्यों आ रहा है? हम जब भी अवेट कीवर्ड यूज़ करते हैं वो हम एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन था, इसके अंदर अवेट यूज़ कर रहा हूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन ये मैंने डायरेक्ट कोड की बॉडी में किया, ठीक है, फाइल में डायरेक्ट। तो हमें पता है कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट क्या सेट हुआ होता है, सिंक्रोनस। तो इसलिए इसको चलाने के लिए पाइथन ने एक लाइब्रेरी बनाई है जिसका नाम है एसिंक्यो, एसिंक.io, सॉरी, जो हमने लास्ट क्लास में भी इम्प्लीमेंट की थी, async.io। अब यहाँ पे देखिए ये async.io मैंने इंपोर्ट कराया। मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक मेथड है, उसका नाम है रन। अब ये जो डॉट रन मैंने कर दिया ना, अब इसको है ना क्या नाम है, ये इसको अब इसके अंदर ना एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो फंक्शन है इसको बैकर अवेट के वो उन्होंने खुद हैंडल किया हुआ है, अवेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ये पास करवा दूँगा। तो अब ये वाला जो काम था ना अवेट वाला, वो ये सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रहा है, हमें यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस कोड को चलाऊँगा तो ये चल जाएगा। अच्छा, तो देखा हमारे पास कोड चल गया यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इशू? क्लियर? सही, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कोडिंग वैसे तो वो 3-4 लाइनों का कोड है, सही। अब हम OpenAI की की के साथ भी यूज़ करके देख लेते हैं कि देखिए OpenAI की की ने हमें कितना फैसिलिटेट किया कि हमें उस एक्स्ट्रा कोड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इजीली हमारी AI एजेंट है ना रन कर गई, सही। यहाँ पे अगर किसी के पास OpenAI की है तो उन्होंने वो सेट की। अब है ना इसको OpenAI की के साथ यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ फिर से हम अपना एजेंट बनाएंगे, उसमें नेम पास करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे। नेम हमें पता है कि रिक्वायर्ड है, इंस्ट्रक्शंस हमें पता है कि उस एजेंट का पर्सोना है, सही। फिर हम है ना यहाँ पे इसको हमारे एजेंट को रन करवाने के लिए इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। रनर की क्लास कॉल करवाई हमने, रन सिंक का मेथड कॉल करवाया। हमने क्या क्या पास कर दिया, जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट था वो पास किया। फिर हमने इनपुट में हमारा जो यूज़र का इनपुट है वो हमने पास किया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमें रन कॉन्फ़िग की अब ज़रूरत पड़ेगी? क्यों नहीं? सही, क्योंकि हम OpenAI की यूज़ कर रहे हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ऑलरेडी सेट होती है, तो ये कोड अब चल जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। हमारे पास हमने देखा कि OpenAI की के साथ सिंपली हमारा एजेंट चल गया, हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 4 रो सेट होता है, अगर ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन पे देख लेते हैं। तो उस पर आप प्रोजेक्ट पर ही .env की फ़ाइल बनाएंगे,
उसके OpenAI का की वेरिएबल बनाए लिखेंगे, वेरिएबल तो बताया ना, फिर उसमें हम स्ट्रिंग में हमारी की पास कर देंगे और देन हमारे जो main.py है उस की को हम इंपोर्ट करवा लेंगे .env की मदद से। सही, यहाँ पे एक बार दिखा भी लेते हैं। अच्छा, कोड में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन है SDK की, यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि OpenAI की अगर हम यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सा मॉडल यूज़ करता है, कौन सा लिखा हुआ है? सही, ये है ना बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरा मॉडल यूज़ करें तो आप एजेंट में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए OpenAI की का फ़ायदा ये था कि हमने ना कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ी, ना हमें अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वर्चुअल जो हमने इन्वायरमेंट बनाए थे ENV की जो फाइल बनाई थी, वहाँ से हमें अपनी API को यहाँ पर ला के पास भी नहीं करना पड़ा। सही है, वो भी उसने बैकएंड में खुद ही नाम से उठा लिया। अब यहाँ पे देखें, दिखा देते हैं। अच्छा, नाम होना ये ज़रूरी है, ठीक है। OpenAI की अगर मैं यहाँ पे कोई एरर करूँगा ना, जैसे मैं की 1 कर दूँगा, तो ये फिर ये खुद नहीं उठाएगा नाम से। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि वहाँ पे बैकएंड में कोड लिखा हुआ है कि OpenAI इन्वायरमेंट से कौन सी उठाएगा, वो OpenAI API की, ऐसे ही लिखा होना चाहिए। तो उसने इन्वायरमेंट से उठाया है, मतलब की वैल्यू ली है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे सेट की हुई थी इस नाम से। अगर नाम गलत होता तो यहाँ पे वो API की नहीं मिलती उसे। क्या मतलब? जितने भी हमारे सीक्रेट्स होते हैं ना, जैसे कि API कीज़ वगैरह, वो हम एक .env की फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम ये क्रेडेंशियल्स डालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते हैं इक्वल टू और उसकी वैल्यू। फिर अगर हम इसको फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज़ को गेट करना है अपने किसी भी पाइथन की फ़ाइल में, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा कोड है, तो यहाँ पे os डॉट इसका नाम लिख दूंगा तो होगा क्या, ये जो फंक्शन होगा ये मुझे ना वो उस इन्वायरमेंट में से इस की को निकाल के मुझे यहाँ पे रिटर्न करा देगा। तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल यहाँ पे बनाऊँ तो इसके अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपली हम UV के प्रोजेक्ट में .env की फ़ाइल में हमारे वेरिएबल पे की पास कर देते, फिर हम उस की को हमारी स्पेसिफिक जो फाइल होती है main.py उसमें हम इजीली गेट कर सकते हैं, इंपोर्ट OS करवा के एंड ना os.getEnv एंड जो वो हमने नेम रखा था वो यहाँ पे हम पास कर देंगे, तो हम इजीली हमारी API की को गेट कर सकेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम सिंपली हमें क्या करते थे, LLM को हम है ना कनेक्ट करवाते थे हमारे AI एजेंट से एंड उससे हमें आंसर मिल जाता था। अब देखिए LLM तो आपको पता है इटसेल्फ कोई भी है ना चीज़ मीनिंगफुल नहीं कर सकता, तो हम है ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसको पास करते हैं जिसको हम टूल्स कहते हैं, वो हम LLM को पास करते हैं, देन वो हम हमारे यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग हमें आंसर दे देता है, जस्ट वो टूल यूज़ करके, एंड जो LLM हमें इजीली आंसर दे देता है। सही, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए। अच्छा, आप अगर ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे तो सिंपल हमारे पास टूल्स पे ना चीज़ें मेंशन की हुई है टूल करके। सही, टूल्स सिंपली क्या होता है, हम LLM को एक्स्ट्रा चीज़ डिफ़ाइन करते पास करते। ऑफिशियली SDK पे मेंशन किया हुआ है। टूल्स की हमारे पास कितनी क्लासेस है? तीन हमारे पास क्लासेस है। एक क्या है, होस्टेड टूल्स। होस्टेड टूल्स क्या है, सिंपली अगर आप OpenAI की यूज़ कर रहे होंगे तो वो SDK ने कुछ होस्टेड टूल्स दिए हुए, कुछ टूल्स ऑलरेडी हमें बना के दिए हुए, वो हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ उस केस पे कि हमारे पास SDK की OpenAI की API की हो। एंड जो क्लास छोड़ के ना फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं तो भले आपका कॉन्सेप्ट है ना रह जाएगा।
सही, हमारे पास 3 है ना क्लासेस है। एक क्या है, होस्टेड टूल्स। क्योंकि होस्टेड टूल्स क्या है, सिंपली है ना एसडीके ने हमें कुछ टूल्स बना के दे दिए, वो सिर्फ हम उस केस में यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ओपनएआई की होगी, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। सही। दूसरी जो चीज़ हमारे पास आती है फंक्शन कॉलिंग, जिसको हम टूल कॉलिंग कहते हैं। फंक्शन कॉलिंग क्या है, सिंपली हम पाइथन का अगर यूँ फंक्शन बना देते फिर हम इसको हमारे एआई एजेंट में पास कर देते हैं। सही। तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, एजेंट एज अ टूल। एजेंट एज अ टूल कुछ नहीं होता, सिंपल हम एजेंट को दूसरे एजेंट में इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं। ये हमारा जी और मैंने पाइथन का मैं बता एंड्स ऑफ का कॉन्सेप्ट अलग है। सही। इसको हम है ना एज अ टूल यूज़ करते हैं कि हमारे पास दो एजेंट है, एक लीड है और एक है उसका एम्प्लॉयड। सही। हम उस लीड एजेंट में हम उसके एम्प्लॉयड एजेंट को पास कर देते हैं एंड वो अगर यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग वो यूज़ कर लेता है। अच्छा, हैंड्स ऑफ एंड एजेंट एज अ टूल में डिफरेंस है, वो हम आगे देख लेंगे और डिटेल से। अभी आप लोग को जस्ट है ना सिंपली रिमेंबर रखें, हमारे पास टूल्स में 3 कैटेगरी है, 3 क्लासेस है। कौन कौन सी? होस्टेड टूल्स क्या है? अच्छा, यहाँ से पहले पूछेंगी, अगर होस्टेड टूल्स मेरे पास जेमिनी की होगी तो क्या हम यूज़ कर सकेंगे? अच्छा, दूसरी हमारे पास है फंक्शन कॉलिंग। इस साइड से बताएं कि फंक्शन कॉलिंग क्या है। सही। एंड तीसरी हमारे पास चीज़ है एजेंट एज अ टूल। अच्छा, एजेंट एज अ टूल है ना डिटेल टॉपिक है, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जस्ट है ना अभी कॉन्सेप्ट समझे। अच्छा, हम थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। अगर हमें कोई एक टूल ऐसा बनाना है जिसमें एजेंट यूज़ करना हो तो हम कैसे बनाएंगे? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एक टूल बनाएंगे, उसके अंदर रनर यूज़ करेंगे, है ना, और फिर रनर का जो भी आउटपुट आएगा वो हम एज ए टूल आउटपुट रख लेंगे। तो जो एजेंट एज टूल है वो यही है, इन्होंने बिल्ट इन बना के दे दिया है। उसमें होता ये है कि जो एजेंट होता है ना वो बैकएंड में उसका रनर बनता है और उस रनर के अंदर वही एजेंट पास होकर फिर आउटपुट लेकर आता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा बढ़ा दो एजेंट एज टूल को, थोड़ा सा पहले टूल की यूज़ केसेस बताता हूँ, लाउड करके फिर एजेंट टूल का थोड़ा सा। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें टूल को यूज़ करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो शायद आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, और जिस तरीके से अभी हमारे फसी भाई ने बताया कि LLM क्या होता है, वो एक तरीके से ब्रेन होता है। तो LLM का ये है बिहाइंड द सीन कि LLM कुछ डेटा पे ट्रेन हो जाता है और ट्रेन होने के बाद उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो उस ट्रेन हुए डेटा से एक न्यू डेटा जनरेट कर सकता है। तो LLM के पास ये पावर आ जाती है। सही है। अब ये है कि ये जितने भी LLMs वगैरह हैं तो ये एक टाइम बीइंग के पास ट्रेन होते हैं, उसके बाद जाके ये उसके बाद उसकी ट्रेनिंग रुक जाती है। अब वो भी एक तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड का जितना भी डेटा होता है उससे ट्रेन हो रहा होता है। लाइक एक तरीके से डॉक्टर से फील्ड से रिलेटेड हो गया, और इसी तरीके से काफ़ी तरीके के फील्ड्स वगैरह हर तरह के डेटा से एक तरीके से ट्रेन होता है। अब टूल का ये एक तरीके से यूज़ केसेस है कि भाई LLM के पास मेरा एक्सटर्नल डेटा तो नहीं है। आप ये कह लो कि भाई मेरे एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेसेस के अंदर मेरे यूज़र्स वगैरह का उसके पास नहीं है। इवन वो एक टाइम लिमिट पे एक तरीके से ट्रेन हुआ था, उसके पास अभी लाइव डेटा तो नहीं है LLM के पास। अगर मैं उससे अभी जाके एक कोई भी API कॉल करवाऊँगा तो वो नहीं कर सकता। वो लाइव डेटा, लाइक मैं उससे बोल दूँ कि भाई आज की न्यूज़ क्या है पाकिस्तान की या कराची की, तो उसके वो बोलेगा कि भाई मैं एक टाइम पे एक तरीके से ट्रेन हुआ हूँ, मेरे पास अभी का डेटा नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम टूल्स वगैरह बनाते हैं, और टूल्स के अंदर फिर एक तो अब हमारे पास 3 टाइप के टूल्स हैं।
नंबर 1 ये है कि हम अपना कस्टम टूल बनाते हैं, जिससे ये होता है कि हम फैचिंग डेटा कर रहे होते हैं। अब डेटा में ये भी हो सकता है कि भाई हम अपना एक तरीके से डेटाबेस से कोई डेटा को फैच कराएं और उसमें से कुछ फ़िल्टर करके अपने एजेंट्स के अंदर, उसके वर्क फ्लो के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसका बिल्ट इन वगैरह आता है, उसमें काफ़ी टूल्स वगैरह होते हैं जो एक तरीके से ओपन एआई रेस्पॉन्सिव मॉडल के उसके अंदर होता है। और उसके लिए क्या है कि भाई हमारे पास एक तरीके से ओपन एआई के की का होना ज़रूरी है, तो तब जाके हम ये जो जितने सारे टूल्स हैं, वेब सर्च टूल हो गया, फाइल सर्च टूल हो गया, कंप्यूटर टूल हो गया, ये जितने भी सारे टूल्स हैं ये हम जब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक तरीके से ओपन राउटर का की हो, मतलब ओपन एआई का की हो। और उसके बाद जाके तीसरा आता है एजेंट एस टूल। तो एजेंट एस टूल से पहले हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एंड ऑफ के बारे में। तो एंड ऑफ का क्या सीन था? अब उससे पहली बात ये है कि इतने सारे एजेंट्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एक ही एजेंट काफ़ी नहीं है। अब आप इस चीज़ को इस तरीके से समझे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था एजेंट के बारे में कि एक तो जनरल डॉक्टर होता है, सही है। अब मैं भी, मुझे कोई एक आई से रिलेटेड कोई भी इशू है, सही है। अब जनरल डॉक्टर तो एक तरीके से उसको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता, वो नॉर्मल से दवाई वगैरह देता है, वो बस एक तरीके से दवाई देता है कि अगर कोई एक तरीके से वायरल हो वो सही हो जाएगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक या कोई सीरियस होता है तो वो फिर आपको एक तरीके से प्रिस्क्राइब देता है कि भाई हाफ स्पेशल डॉक्टर के पास चले जाओ। तो इसी तरीके से। और दूसरी बात ये है कि भाई एजेंट्स इतने बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? अब देखें, अगर एक ही बंदे से, अब आप ख़ुद भी देखें कि मैं एक तरीके से कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड भी मैं पढ़ लूँ और उसका एक डीप के अंदर जाके मैं पढ़ लूँ, और इसी तरीके से मैं एक तरीके से जितने इंग्लिश का फ़ील्ड हो गया, बाकी फ़ील्ड हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबके सब फील्ड के अंदर 100% एक तरीके से एक्यूरेट हूँ, सही है। और एक ही बंदे से आप देखें डिपार्टमेंट्स वगैरह के अंदर हो गया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हो गया, कि सबको सब मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक करके भाई उसका एक तरीके से मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक किया जाता है कि भाई एक काम ये करेंगे, इसके बाद जाके स्टेप 2 पे वो बंदा जाके काम को संभाल रहा होगा। ये नहीं है कि एक ही बंदे पे सारा काम आपने करवा दिया। लाइक आपने अब ये मुझे थोड़ा सा एग्जांपल समझ नहीं आ रहा, लेकिन खैर, तो इस तरीके से होता है कि हम क्या करते हैं, अपने एजेंट्स को ब्रेक करते हैं ताकि वो एक स्पेशल एजेंट बन जाए और उस स्पेशल के अंदर वो इतना माहिर हो कि वो उस यूज़र की सही से गाइड कर सके। तो एंड ऑफ के साथ ये सीन है कि एंड ऑफ में होता ये है कि जब सबसे पहले तो अभी हमारा होता है जनरल एजेंट, जाके वो क्या करता है, देखता है कि भाई ये मेरे काम का चीज़ है या कोई दूसरा स्पेशल एजेंट है, ये उसको पास करना है। तो एंड ऑफ में ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम जब उसने एंड ऑफ कर दिया, उस बंदे को उस टास्क को डेलीगेट कर दिया, तो क्या होता है कि हमारा एजेंट अब हो गया अपडेट, सही है। पहले जो जनरल एजेंट था, अब वो जनरल एजेंट हो गया अपडेट। अब उसके बाद जाके जितना भी सारा काम होगा वो एंड ऑफ वाला एजेंट कर रहा होगा, सही है। तो इसमें ये ख़राबी थी। तो इसका एक तरीके से हल इस तरीके से भी हम देखा जा सकता है, एंड ऑफ एजेंट टूल बता रहा हूँ कि क्यों हाई लेवल स्टार्ट थोड़ा आप गेट नहीं कर पाए। खैर, हम टूल्स पढ़ रहे थे। टूल्स में हमने कितनी क्लासेस देखी? 3। एक तो आगे होस्टेड टूल्स। होस्टेड टूल्स क्या है? सिंपल एसडीके हमें कुछ टूल्स बिल्ट इन प्रोवाइड करता है, बट आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एपीआई की होगी। हम इसको साथ साथ अभी देख लेते हैं, सही। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या आ गई? कौन सी कैटेगरी है? फंक्शन कॉलिंग, जो कि हम टूल कॉलिंग बोलते हैं। सिंपल हम पाइथन का फंक्शन बनाते हैं एंड उसको हम एज अ टूल हमारे एआई एजेंट में पास कर देते हैं, वो उसको यूज़ करते हुए हमें आंसर कर देता है। 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी हमारे पास आ गई एजेंट एज अ टूल। अच्छा, हम क्या कर रहे थे? फंक्शन टूल पे हम फंक्शन बना के उसको टूल एज अ पास कर देते थे। अब जो एजेंट एज अ टूल है, हम एजेंट को ही किसी दूसरे एजेंट में एज अ टूल पास कर देते। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है और कुछ नहीं, सही, क्लियर? अच्छा, कोई क्वेश्चन है? ट्राई एजेंट का पूछ रही है, उसका है ना हैंड्स ऑफ में हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। खैर, उसका सिंपली
उसका हम सिंपली है ना यही बोलेंगे कि ना जो हैंड्स ऑफ पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। उसमें हम कितने भी हैंड्स ऑफ पास कर देते हैं, वो हैंड्स ऑफ का टॉपिक है। फ़िलहाल हम टूल ना पढ़ रहे हैं, होस्टेड टूल जो एसडीके हमें प्रोवाइड करता है बिल्ट इन। अगर आपके पास ओपनएआई की होगी तो वो तभी उसी केस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आ गया फंक्शन कॉलिंग। सिंपल हमारे पास पाइथन का फंक्शन होता है, उसको हम एज अ टूल हमारे एजेंट को, हमारे एलएलएम को पास करते हैं। थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ गई एजेंट एज अ टूल। भाई हम इस कैटेगरी में क्या करते हैं, एजेंट को ही किसी दूसरे एजेंट में एज अ टूल पास करते हैं। जैसे हम फंक्शन कॉलिंग में फंक्शन बना के पास करते हैं ना, इसी तरीके से हम एजेंट को किसी दूसरे एजेंट में एज अ टूल हम पास करते हैं। इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन अभी हम देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया जी? अच्छा सही। हम है ना सबसे पहले फंक्शन कॉलिंग पे आते हैं। फंक्शन कॉलिंग पे, अच्छा फंक्शन कॉलिंग क्या है, ये ना फ़िलहाल इसको डेकोरेटर को आप है ना कमेंट कर दें। इसको हम है ना VS कोड पे इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाए। सही। हमने यहाँ पे देखिए ये क्या है, वेदर का हमने क्या बनाया, सिंपल सा पाइथन का फंक्शन। इसमें किसी को कोई वो अजान हो रही है, हम है ना 6 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सही।